वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लाइफ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम कक्षा 8वीं और 5वीं बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। तो आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए प्रोजेक्ट वर्क, कक्षा 5वीं का हिंदी विषय का प्रोजेक्ट वर्क। आपका ये डाउट होगा कि प्रोजेक्ट में भी कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे या प्रोजेक्ट में कैसे प्रश्न आएंगे। कक्षा 8वीं में 20 नंबर का रहेगा, सभी सब्जेक्ट में 20-20 नंबर का, और 5वीं में 10-10 नंबर का रहेगा। तो प्रोजेक्ट कार्य में आपको किस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये मैं आपको आइडिया दे सकती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हिंदी का। अब यहाँ पे बोला जा रहा है, दिए गए प्रोजेक्ट कार्यों में से किन्हीं दो को पूर्ण कीजिए। यहाँ पर जो दिया गया है उसमें से सिर्फ दो को आपको पूर्ण करना है, सभी को पूर्ण नहीं करना है। प्रत्येक कार्य पर 5-5 अंक, मतलब आपको दो बनाना है, तो 5 तो नहीं हो गया 10। तो ये आपके अकॉर्डिंग आप किस में ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, उस टॉपिक को आपको चूज करना है। जैसे पहला नंबर है, आपके पाठ्य पुस्तक में चिउरा वृक्ष से पाए जाने वाले घी, गुड़, शहद, औषधि का वर्णन है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ के किसी एक वृक्ष के बारे में निम्नलिखित बिंदुओं में जानकारी एकत्रित करें और अपनी प्रोजेक्ट कॉपी में उनके चित्र चिपकाइए। जैसे यहाँ पर एक वृक्ष के बारे में जानकारी एकत्रित भी करना है और प्रोजेक्ट कॉपी में उसका चित्र भी चिपकाना है। जैसे वृक्ष का नाम, कोई एक वृक्ष ले लीजिए आप। जैसे हम ले लेते हैं अमरूद, है ना। अब अंगों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, तो उस अमरूद के जड़ का क्या उपयोग है, मैं एग्जांपल बता रही हूँ कि आप दूसरा भी ले सकते हैं। तना, तना का क्या उपयोग है, जो अमरूद का जो तना होता है वो क्या काम आता है। उसकी पत्ती, तो उसकी पत्ती को खाने से कई प्रकार की बीमारियां दूर होती है। फूल, उसके फूल का क्या उपयोग है। फल, तो अमरूद का जो फल है वो बड़ा ही पौष्टिक और फायदेमंद होता है। बीज, उसके बीज का क्या उपयोग है। ये हो गया पहला प्रश्न। उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किन्हीं दो महापुरुषों का चित्र एकत्र कर उन्हें अपनी प्रोजेक्ट कॉपी में चिपकाइए और उनके द्वारा किए गए कार्यों को लिखिए। छत्तीसगढ़ के दो महापुरुष का चित्र आपको कलेक्ट करना है और उसको प्रोजेक्ट कॉपी में चिपकाना है और उनके द्वारा किए गए कार्य को लिखना है। चित्र आप पहले में चिपकाएंगे, फिर यहाँ पे नाम, जैसे वी नारायण सिंह। अब उनका जन्म स्थान कहाँ, तो सोना खान। उनकी जन्म तिथि लिखना है, जन्म तिथि कब है, और उनके द्वारा किए गए कार्य, उन्होंने क्या कार्य किया, ये पहले नंबर पे आएगा। अब दूसरे नंबर पे फिर दूसरे महापुरुष का आप ले सकते हैं, जैसे डॉक्टर सुंदरलाल शर्मा, ये ले सकते हैं आप अपने हिसाब से, कोई दूसरा भी ले सकते हैं। अब तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले खनिज पदार्थों की सूची बनाइए और वे कहाँ पाए जाते हैं, चित्र चिपकाते हुए लिखिए। अब खनिज में क्या आता है, कोयला, बॉक्साइट, ग्रेफाइट। तो यहाँ पर चित्र भी आपको लगाना है और उस खनिज का नाम, जैसे कोयला, और पाए जाने वाले स्थान लिखना है, जैसे कोरबा, ऐसे आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों के चित्र एकत्रित कर किन्हीं दो स्थलों के बारे में लिखिए। अब छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल क्या कहलाते हैं, जहाँ पर घूमने फिरने जाते हैं। अब चित्र, जैसे मान लीजिए हमने भोरम देव लिया, तो भोरम देव के मंदिर का चित्र यहाँ पे आपको लगाना है। अब पर्यटन स्थल का नाम तो रहेगा भोरम देव मंदिर। अब ये जिला कौन से जिले में है, तो ये पड़ता है हमारा कबीर धाम। और पर्यटन स्थल में सावधानियाँ, अगर हम वहाँ पे घूमने जाएंगे तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो जो वहाँ पे बैरियर बना होता है, जहाँ पर मंदिर में जाने का जो प्रवेश मार्ग है, हमें उसी से जाना है। वहाँ पे जाके किसी भी चीज़ से कहीं से भी छेड़छाड़ नहीं करना है। और खाने पीने की चीज़ें जैसे आप ले जा रहे हैं तो उसका रैपर आपको कहीं भी फेंकना नहीं है। ये हो गया पहला। अब दूसरे नंबर पे मान लो हम लिखते हैं राजिम। राजिम, तो ये राजिम कहाँ है, ये चित्र यहाँ पे राजिम लगाना है। पर्यटन स्थल का नाम राजिम और जिला पड़ता है गरियाबंद। अब पर्यटन स्थल में सावधानियाँ, तो वहाँ पे नदी है, तो आपको नदी के समीप नहीं जाना है। आपका जो ग्रुप है, आपको उस ग्रुप के साथ ही रहना है। आपको अकेले कहीं भी भ्रमण नहीं करना है। लक्ष्मण जुड़ा है, लक्ष्मण जुड़े पे आपको अकेले नहीं चढ़ना है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और तीसरा नंबर में जैसे हम लिख सकते हैं, हमारे आसपास डूंगरगढ़, पर्यटन स्थल का नाम, चित्र यहाँ पे लगाना है। भुवनेश्वरी मंदिर, पर्यटन स्थल का नाम डूंगरगढ़, जिला पड़ता है राजनांदगांव। और पर्यटन स्थल में सावधानियाँ, तो वहाँ पर बंदर होते हैं, तो आपको बंदरों से बच कर रहना है। खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा नहीं लेके जाना है। ऐसे आप लिख सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, अपने विद्यालय की मुस्कान पुस्तकालय से आपने कौन कौन सी कहानियाँ पढ़ी। आपको अपने विद्यालय में बहुत सारी पुस्तकें मिली होंगी, जब अपने पाठ्य पुस्तक के अलावा, तो वहाँ से आपने कौन कौन सी कहानियाँ पढ़ी, उनकी सूची बनाना है। और उसमें से जो कहानी आपको सबसे अच्छी लगी उसके बारे में उसको अपने शब्दों में लिखना है। जैसे आपको याद होगा, एक दो बिल्लियाँ और एक बंदर।
तो दो जो बिल्लियाँ होती है वो लड़ती रहती है, उन्हें ब्रेड का टुकड़ा मिलता है। तो एक जो है बोलती है कि ये मेरा है, इसे मैंने पहले देखा है। तो दूसरी वाली बोलती है नहीं, मैंने इसे पहले देखा है। अब इन दोनों को लड़ते झगड़ते देखकर बंदर वहाँ पे आता है और वो कहता है कि मैं तुम दोनों का सही बंटवारा कर देता हूँ इस ब्रेड के टुकड़े को। और वो क्या करता है, एक को छोटा करता है, एक को बड़ा करता है और फिर तराजू में तौलता है। तो देखता है तो दोनों का सीक्वेंस जो है, दोनों का जो माप है वो बराबर नहीं है। फिर जो बड़ा रहता है उसमें का वो खाता है, फिर उसके बाद फिर तौलता है तो जो छोटा था वो बड़ा हो जाता है और ये छोटा वाला जो है वो छोटा रह जाता है। तो ऐसे करते 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 बंदर जो है पूरा ब्रेड को खा जाता है और बिल्लियाँ देखती रह जाती है। तो ऐसे आपको अपने शब्दों में कोई भी एक कहानी उसको लिखना है।